नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में द्वितीय प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न, शिक्षा का अर्थ क्या है। उत्तर है, समस्त परिभाषाओं एवं व्याख्याओं को सम्मिलित करते हुए हम कह सकते हैं कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर परिपक्वता तक अपने जन्मजात गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने विचारों एवं व्यवहार से समाज के हित में परिवर्तन करता है। टी रेमंड ने ठीक ही कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में विकास की वह प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार से सामंजस्य बनाता हुआ भौतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार अपने को ढालता है। देखिए दोस्तों, शिक्षा किसे कहते हैं। शिक्षा संस्कृत शब्द के शिक्ष धातु से बना है जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ होता है बालक के या व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों के विकास करना ही शिक्षा है। व्यक्ति में जो जन्मजात गुण हैं उसी गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। देखिए दोस्तों, शिक्षा जो है शिक्षा अर्जित संपत्ति है, शिक्षा वंशानुक्रम संपत्ति नहीं है। यानी कि शिक्षा वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, शिक्षा अर्जित संपत्ति है। शिक्षा दोस्तों कब तक चलती है। शिक्षा आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा वह है जो मानव विकास की प्रक्रिया है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। जब तक व्यक्ति मृत्यु शैया पर न पहुंच जाए तब तक वह उसकी शिक्षा चलती रहती है, उसका विकास होता रहता है। बल्कि दोस्तों, जो वृद्धि होती है एक अवस्था तक आने के बाद मानव का वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो शिक्षा का विकास होता है यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा संबंधी प्रमुख परिभाषाएं। पहला परिभाषा है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है जिससे वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह है जिसका मस्तिष्क का इतना विकास हो जाए कि जो समाज में जो संसार में जो सत्य बातें हैं वह सत्य को खोजा जा सके, इसे हम शिक्षा कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, अरविंद के अनुसार शिक्षा का कार्य आत्मा को जो उसमें है विकसित करने में सहायता देना है। देखिए दोस्तों, अरविंद महोदय कहते हैं कि शिक्षा का कार्य होता है कि आत्मा में जो कुछ भी है उसका विकास करना, आत्मा का विकास करना शिक्षा है, अरविंद महोदय कहते हैं। देखिए दोस्तों, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी महोदय कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा वह है जो बालक के सर्वांगीण विकास करे, जिसमें उसके बालक के मानसिक, शारीरिक, आत्मा, मन एवं यानी कि उसका सभी चहुमुखी चारों तरफ से विकास हो, उसे हम शिक्षा कहते हैं, ऐसा गांधी जी महोदय कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है। अपशिष्ट का मतलब होता है कूड़ा करकट, और दोस्तों प्रबंधन का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट को ठिकाने लगाना। जो खराब वस्तुएं हैं, जो कूड़ा करकट में फेंके जाने वाली वस्तुएं हैं, उनको ठिकाने लगाना, ऐसे स्थान पर रखना ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उससे परेशान न हो और वातावरण भी दूषित न हो। इसे दोस्तों अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, मनुष्य का अस्तित्व उसके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण के बिना संभव नहीं है। पर्यावरण मनुष्य का संबंध चिरकाल से चला आ रहा है, किंतु मानव ने अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। अब प्रकृति की आवश्यकता से अधिक दोहन तो किया जा रहा है, परंतु उसे संरक्षित करने के उपाय उस अनुपात में नहीं हो रहा है। मनुष्य की उपभोग करो और फेंक दो की नीति के कारण पर्यावरण के लिए एक चुनौती अपशिष्ट बन गई है। अपशिष्ट प्रदूषण हमारे घरेलू जीवन और कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों तथा सामग्रियों के द्वारा भी फैल रहा है। देखिए दोस्तों, जो मनुष्य है, मनुष्य अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त करता है, लेकिन दोस्तों अपनी
अब ये अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए वह प्रकृति से इतना ज़्यादा दोहन कर ले रहा है कि प्रकृति में असंतुलन स्थापित हो जा रहा है, जिससे दोस्तों विभिन्न ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कि बिना मौसम में बारिश हो जा रहा है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, कहीं अकाल पड़ जा रहा है। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें अपशिष्ट प्रबंधन की, जो कूड़ा करकट का ढेर है उसको एक तरफ ठिकाने लगाने की, तो मनुष्य ने इसे ऐसा बना लिया है कि उपभोग करो और फेंक दो। यानी कि जो कूड़ा करकट है उसको एक सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं भी फेंक दे रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है, विभिन्न बीमारियां फैल रही हैं। और दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ जरूर प्रतिदिन कुछ न कुछ अपशिष्ट उसके घर से, उसके ऑफिस से जरूर निकलता है। इसी अपशिष्ट को एक अच्छे स्थान पर, ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति को उससे परेशानी न उत्पन्न हो, वातावरण भी शुद्ध रहे, और जहां तक भी हो अपशिष्ट को रिसाइकिल किया जाए। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका क्या है। पहला पॉइंट है, अपनी रचनात्मकता के द्वारा अपशिष्टों से घरेलू कार्यों को चलाना। अपशिष्टों से घरेलू कार्यों को कैसे चलाएंगे? देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी अपशिष्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कूड़ा करकट होते हैं जिसका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, उसे दोस्तों हम अपने जीवन में पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, कुछ खाली बोतल है, खाली बोतल को फेंकने के बजाय उसमें कुछ हम रखने का सामान रख सकते हैं, उसको सजाने का कार्य कर सकते हैं। महिलाओं को आपने देखा होगा कि अपशिष्टों का बहुत अधिक उपयोग कर लेती है। जैसे कि दोस्तों, आपने देखा होगा चूड़ी जो है, चूड़ी को विभिन्न आकृतियां घर के सौंदर्यत करने के साधन बना लेती हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपके सामने, घरेलू अपशिष्टों का निस्तारण समुचित तरीके से किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो घरेलू कूड़ा करकट है, जैसे कि जो कुछ हम सब्जी काटते हैं, कुछ भी कूड़ा करकट निकालते हैं, उसको वैसे ही फेंक देते हैं। उसको वैसे नहीं फेंकना है, अच्छे तरह से ठिकाने लगाना है, जिसका रिसाइकिल किया जाए उसका रिसाइकिल करना है। या दोस्तों, जैसे कि हम सब्जी काटने के बाद जो छिलका बचता है, या उसको पशुओं को खिलाया जाए, मवेशियों को खिला दिया जाए, तो यह दोस्तों अपशिष्टों का एक अच्छे तरीके से प्रबंधन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है आपके सामने, ऐसे पदार्थ जो शीघ्रता से विघटनशील नहीं है उनको महिलाएं प्रयुक्त नहीं करती हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका जल्दी से अपघटन नहीं होता है। विघटनशील का मतलब होता है अपघटन नहीं होता जल्दी, और टूटते नहीं है जल्दी, नष्ट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कि दोस्तों अधिकतर इस समय मोबाइल फ़ोन हो गया, हार्डवेयर उपकरण अधिकतर जो खराब हो जाते हैं उनका शीघ्रता से विघटन नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसे सामानों का प्रयोग दोस्तों जो महिलाएं होती है अधिकतर प्रयोग ही नहीं करती हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है आपके सामने, पर्यावरण और स्वास्थ्य रक्षा हेतु पर्यावरण प्रदूषण के तत्वों की रोकथाम में सहायता। देखिए दोस्तों, जो पर्यावरण की रक्षा करे, ऐसे तत्वों का प्रयोग करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ऐसी वस्तुओं का उपभोग हम न करें। यदि पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा, यदि पर्यावरण दूषित रहेगा तो मनुष्य भी बीमारियों से ग्रसित रहेगा। अगला पॉइंट है आपके सामने दोस्तों, महिलाएं शिक्षित तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पर्यावरण को बचाने के लिए अपशिष्टों के प्रबंधन पर बल देती हैं। देखिए दोस्तों, अधिकतर महिलाएं पर्यावरण को प्रति जागरूक होती हैं, क्योंकि दोस्तों अधिकतर हमारे यहाँ कूड़ा करकट घर से ही निकलता है, और अधिकतर भारत देश में जो जनसंख्या है गाँव में ही निवास करती है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हेतु क्या सुझाव आप दे सकते हैं? उत्तर है दोस्तों, अपशिष्ट प्रबंधन आज के युग में अत्यावश्यक हो गया है, और इस कार्य में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हेतु कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, महिलाओं को अपशिष्ट प्रबंधन के सरल तरीकों से अवगत कराना तथा प्रशिक्षित करना। देखिए दोस्तों, प्रत्येक महिलाओं को, हमारे देश में हर महिला शिक्षित नहीं है दोस्तों। जब हम प्रत्येक महिला को शिक्षित करेंगे, उनको पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में बताएंगे, तो वह पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति जागरूक होंगे और ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगी जो पर्यावरण को प्रदूषित करें। देखिए दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, महिलाओं को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अच्छा है। दूसरा पॉइंट है, अपशिष्ट से होने वाले दुष्प्रभावों तथा पहचान हेतु
प्रशिक्षण प्रदान करना, जो हमारे अपशिष्ट जो कूड़ा करकट निकल रहे हैं उससे क्या दुष्प्रभाव हो रहा है उसकी पहले पहचान किया जाए और उसका प्रशिक्षण दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, पाठ्यक्रम में अपशिष्ट प्रबंधन को वैकल्पिक तथा अनिवार्य दोनों ही प्रकार से स्थान प्रदान करना। देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम में जो अपशिष्ट प्रबंधन है, जो पर्यावरण की शिक्षा है, वह वैकल्पिक तथा अनिवार्य कर दी जाए। वैकल्पिक मतलब अपने इच्छा अनुसार चुनने के लिए, अनिवार्य कर दी जाए ताकि जो बच्चा है जन्म से ही, यानी कि जब विद्यालय की पहली कक्षा से ही वह पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके और सीख सके। और दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में एक लोग ने पूछा था कि कोर पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। कोर पाठ्यक्रम दोस्तों हम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जो पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है, अनिवार्य रूप से आपको लेना होता है, उसे हम कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस प्रकार इन्वायरमेंट का अर्थ है चारों ओर से घेरना। यह शब्द इन्वॉल्व का भी पर्याय है जिसका अभिप्राय है टोटल सेट सराउंडिंग। कुछ पर्यावरणविदों द्वारा इन्वायरमेंट शब्द की अपेक्षा हैबिटल प्राकृतिक वास और मिलेन शब्द का प्रयुक्त किया है जिसका अभिप्राय परिस्थिति या प्रवृत्ति है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। हमारे चारों तरफ से जो विभिन्न वस्तुएं, संसाधन, प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं है, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ से हमको घेरे हुए है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, पहला अगला आगे है, वस्तुतः पर्यावरण जीवधारियों के चारों ओर पाए जाने वाले समस्त जैविक अजैविक पदार्थ एवं परिस्थितियां हैं। पृथ्वी की चारों ओर से ढकने वाले पदार्थ में भौतिक तथा जैविक दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ये दोनों ही तत्व परिवर्तनशील है, जिससे हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की गतिविधियां घटित होती है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वही है जो जीवधारियों को चारों तरफ से घेरे रहती है। जो जैविक अजैविक घटकों का जो आवरण पाया जाता है पृथ्वी पर, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैविक किसे कहते हैं? जिसमें दोस्तों जीव सम्मिलित हो, यानी कि जो जीवित वस्तुएं हैं उसे हम जैविक कहते हैं। संसार का प्रत्येक जीव जो होता है वह जैविक घटक के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, अजैविक घटक के अंतर्गत जो सभी निर्जीव वस्तुएं हैं वह अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़ और दोस्तों प्रकाश, जल, ये सब क्या है? अजैविक में आते हैं दोस्तों। और जो जैविक में आते हैं, जिसमें जीव होता है, वह जैविक में आते हैं। संसार का प्रत्येक जीव जैविक घटक के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने, अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, विश्व शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण उन सभी दशाओं, शक्तियों एवं प्रभावों का योग है जो जीवों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, विश्व शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वह है जो जीवों के विकास एवं जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है, उससे पर्यावरण कहते हैं। एजे टेंसले के शब्दों में ऐसे प्रबंध जिसमें जैविक तथा अजैविक कारकों का योग पाया जाता है पर्यावरण कहते हैं, या पर्यावरण कहलाता है। एजे टेंसले महोदय कहते हैं कि ऐसा प्रबंधन जिसमें जैविक अजैविक कारकों का योग पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। जैविक में सभी जीव जंतुएं आ जाती हैं, अजैविक में निर्जीव वस्तुएं, प्रकाश आ जाते हैं, आपका पर्वत आ जाते हैं, पठार आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं। अगला परिभाषा है एनास्टसी के शब्दों में, भौगोलिक पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक दशाओं और घटनाओं से है जिनका अस्तित्व मनुष्य के कार्यों से स्वतंत्र, जो मानव निर्मित नहीं है, जो मनुष्य के कार्यों तथा अस्तित्व से प्रभावित हुए बिना स्वयं ही परिवर्तित होती रहती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला परिभाषा है आपके सामने, अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। उत्तर है, आदर्श तथा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत नागरिकों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, व्यक्ति में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति उन्हें जागरूकता उत्पन्न करना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन्हें ओतप्रोत करना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन्हें मोटिवेशन देना, अभिप्रेरणा प्रदान करना। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति निष्ठा का भाव रखना। देश की प्रत्येक संपत्ति जो है वह जनता की संपत्ति होती है, तो जो राष्ट्र की संपत्ति है दोस्तों उसके प्रति आदर्श भावना, उसको संरक्षित करने की भावना प्रत्येक व्यक्ति में जागृत करना। अगला पॉइंट है, शांति एवं भातृत्व की भावना का विकास करना। भातृत्व का मतलब है दोस्तों भाईचारा व शांति की भावना का विकास करना। अगला पॉइंट है, संस्कृति के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न करना। अगला पॉइंट है, पर्यावरण सुरक्षा के पीछे निहित आध्यात्मिक दृष्टिकोण को पुष्ट करना।
अगला पॉइंट है पर्यावरण हेतु किए जाने वाले दैनिक क्रियाकलापों तथा पूजा इत्यादि में निहित वैज्ञानिकतापूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना। देखिए दोस्तों, पर्यावरण के प्रति जो दैनिक क्रियाकलाप में पूजा पाठ में विभिन्न सामग्रियां प्रयुक्त की जाती हैं उसको नदियों में फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे कार्यों को न करने के प्रति जनता में जागरूकता लाना और वैज्ञानिकतापूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना। अगला पॉइंट है आपके सामने, पर्यावरण शिक्षा हेतु विशिष्ट उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट है मरुस्थलीकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, निर्वनीकरण, ओजोन परत का क्षय इत्यादि हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता लाना। देखिए दोस्तों, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, जो हमारे रेगिस्तान बन जा रहे हैं, ऐसे को रोकना है। ग्रीन हाउस प्रभाव से जो विश्व तापन बढ़ रहा है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर यदि बढ़ जाएगा तो हमारी जो पृथ्वी है यह डूब जाएगी। निर्वनीकरण दोस्तों, पेड़ पौधे की कटाई को रोकना निर्वनीकरण होता है। पेड़ पौधे यदि हम अधिकतर काट लेंगे दोस्तों तो हम ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा और हम जीवित कैसे रहेंगे। ओजोन परत का क्षय होने से रोकना दोस्तों, ओजोन परत का यदि क्षय हो जाएगी तो परावैज्ञानिक किरणें यदि पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे तो जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु हैं वह दोस्तों चर्म रोग से ग्रसित हो जाएंगे और शीघ्र ही सबकी मृत्यु आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों, ओजोन परत के क्षय को रोकना है। अगला पॉइंट है पेड़ लगाने तथा हरियाली को बचाने हेतु एकजुटता का उद्देश्य। देखिए दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ यदि कोई काट रहा है तो उसको 3 पेड़ लगाना चाहिए ताकि पृथ्वी पर संतुलन बना रहे। दोस्तों, पेड़ लगाने तथा हरियाली को बचाने हेतु एकजुटता का उद्देश्य होना चाहिए। अगला पॉइंट है परिवहन के साधनों, ध्वनि, जल, वायु, रेडियो एक्टिव इत्यादि प्रदूषण के विषय में अवगत कराकर इसकी रोकथाम हेतु जागरूकता लाना। देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को परिवहन के जो साधन है जिससे धुआं निकलता है, जो ध्वनि प्रदूषण हो रही है, जो कि डीजे बजा रहे हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिविटी के जो नुकसान है, इसको प्रत्येक नागरिक को बताकर पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। अगला पॉइंट है दोस्तों प्लास्टिक की थैलियों, अपघटित नहीं होने वाले पदार्थों से उत्पन्न खतरों से अवगत कराना, उनके न्यूनतम प्रयोग हेतु प्रोत्साहन करना। देखिए दोस्तों, जो प्लास्टिक की थैलियाँ आती हैं जिसमें आप सब्जियां लेकर आसानी से जाते हैं, वह थैलियाँ इतनी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं कि यदि उसे ज़मीन पर दफना दिया जाए तो वह कई वर्षों तक जीवित रहती हैं, कई वर्षों तक सड़ती गलती नहीं है, जिससे दोस्तों मृदा प्रदूषित होती है। जब मृदा प्रदूषित होगी तो अनाज उपजेगा नहीं, जब अनाज नहीं उपजेगा तो आप खाएंगे क्या, जब खाएंगे नहीं तो आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, हो ही जाएगी। अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण तथा असंतुलन के कारण होने वाली बीमारियां और उसके बचाव से अवगत कराना कि पर्यावरण के असंतुलित होने से हमें कौन कौन सी बीमारियां होंगी। तो दोस्तों, यदि व्यक्ति पर्यावरण से असंतुलित होने से जब बीमारियों का पता चलेगा तो वह पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा। यदि दोस्तों जागरूक नहीं होगा तो वो किसी की रक्षा नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या हैं। तो पहला पॉइंट है बढ़ती जनसंख्या तथा उसके दुष्परिणामों का बोध। देखिए दोस्तों, जब जनसंख्या की वृद्धि होगी तो पर्यावरण का शोषण ज़्यादा होगा, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे यह प्रत्येक व्यक्तियों को जानने की जागरूकता की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है संसाधनों के अनियंत्रित दोहन का ज्ञान। जो मनुष्य है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण से जो भी संसाधन प्राप्त हो रहे हैं उसका इतना ज़्यादा दोहन कर ले रहा है कि पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जा रहा है, जिससे अप्राकृतिक घटनाएं घट रही। तीसरा पॉइंट है विविध पोषक स्तरों तथा उसके मध्य अंतर संबंधों का अवबोध कराना। चौथा पॉइंट है जैविक अजैविक घटकों का अवबोध कराना कि जैविक अजैविक घटकों का क्या संबंध है। पांचवा पॉइंट है पर्यावरणीय संकट व पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करने वाली विधियों का ज्ञान कराना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, पर्यावरण शिक्षा के भावनात्मक उद्देश्य क्या हैं। तो उत्तर है विभिन्न धर्मों, जातियों तथा संस्कृतियों के प्रति संवेगात्मक दृष्टिकोण विकसित करना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास। संवेदनशील का मतलब होता है दोस्तों जागरूक होना। अगला पॉइंट आपके सामने, पर्यावरणीय समस्या समाधान के प्रति जनमत का विकास करना, यानी कि पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति जो है पर्यावरण के विकास के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए एकजुट हो सकें। चौथा पॉइंट है मानवीय व्यवहारों जैसे समानता, न्यायप्रियता, सत्यता आदि के मूल्यात्मक पहलुओं का विकास करना। अगला पॉइंट है पर्यावरण के प्रति संचेतना तथा वैज्ञानिकतापूर्ण सोच की विकास करना। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण शिक्षा के क्रियात्मक उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक मतलब होता है करना। स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम में भाग लेना कि व्यक्ति
समाज को, व्यक्ति पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख सकता है। देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है पर्यावरण के क्षेत्र में लेखन संबंधी कौशल का विकास करना। अगला पॉइंट है नगरीय एवं ग्रामीण नियोजन में भाग लेना। नगरीय एवं ग्रामीण नियोजन का मतलब होता है दोस्तों प्लान, जो प्लान बनते हैं नगर में, शहर में के पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जा सके, तो इसमें प्रत्येक नागरिक को भाग लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों आपके सामने पर्यावरण खेलों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना। विभिन्न खेलों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ताकि व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके। अगला पॉइंट है दोस्तों खाद्य पदार्थों की मिलावट को दूर करने वाले कार्यक्रमों में भाग लेना। देखिए दोस्तों, अधिकतर व्यापारी क्या करते हैं कि अधिक लाभ कमाने के चक्कर में वह विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावटी सामान मिला देते हैं, जिससे व्यक्ति खाकर बीमार हो जाता है दोस्तों। तो यह भी पर्यावरण प्रदूषण का एक कारक है। तो ऐसे समस्याओं को रोकथाम करना। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।